गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एज यू कैन सी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था अगर आपका मूविंग चार्ज है तो वो क्या करता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब मूविंग चार्ज बोलिए या करंट बोल दीजिए। फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, इसमें अगर करंट मूविंग है तो ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस वाज हमने कब पढ़ा था, ये पिछली यूनिट में पढ़ा था। इस चैप्टर में अब बात आती है मूविंग चार्ज से तो करंट प्रोड्यूस मूविंग चार्ज से तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्या वाइस वर्सा पॉसिबल है, क्या मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकती है। समझ में आ रहा है? क्रॉस क्वेश्चन मींस वाइस वर्सा पॉसिबल है या नहीं, हमने ये देखना है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट आप समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से यदि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, इंडक्शन मींस इंड्यूस होती है यानी प्रोड्यूस होती है यानी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या ईएमएफ बोलिए वो इंड्यूस होता है, वो डेवलप होता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज इट क्लियर? आइए चलिए बच्चों एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब रिसर्चर साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहे थे उस समय ईएमआई इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां से हम एक्सपेरिमेंट से एकदम बेसिक से चलते हैं। आइए समझते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो टॉपिक क्या है आपका, एक्सपेरिमेंटल सीरीज, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक्सपेरिमेंट्स लिख लीजिए इसको, एक्सपेरिमेंट्स। आइए समझिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बच्चों इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। आइए समझिए पहला एक्सपेरिमेंट देखिए। आइए पहला एक्सपेरिमेंट, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप अभी तक इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, आपका इनवर्ड यानी बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर मैं इसको डॉट से दिखाता, ऐसे 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 दिखाता, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ। इतनी बात तो अभी तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए समझिए, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई लूप रखा है, एक कॉइल रखी है, तो क्या है यहाँ पे आप देखिए इस पहले एक्सपेरिमेंट में नंबर 1 में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है क्या है आपकी, यानी बी आपकी कांस्टेंट है। बी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी फिक्स है। बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट एरिया, इसके अंदर की एरिया भी आपकी क्या है, फिक्स्ड है या कांस्टेंट है बोल दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि ये जो लूप है, ये कॉइल है, इसमें आपकी जो करंट है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। I equals to 0 was observed in this first experiment। देखिए एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो मैं केवल आपको वो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं जहां से कुछ रिजल्ट निकला, कुछ कंक्लूजन निकला। तो वो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो फालतू के एक्सपेरिमेंट मींस फालतू इन द सेंस वहां से उनको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। तो हम केवल काम के एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आइए सेकंड समझते हैं। दिस इज योर सेकंड। आइए देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका मैग्नेटिक फील्ड को, आइए देखिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको दिखा रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड। अगेन यहां पे क्या किया गया, यहां पे अगेन वही लूप। अब क्या किया गया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको सेकंड, आइए देखिए अभी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, जिसको बी से आप रिप्रेजेंट करता है,
वो क्या है, यहाँ पे चेंज हो रही है, वो क्या है, चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके हम बाद में समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मान लेते हैं, डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी मान लीजिए। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यानी लेट अस सपोज यहाँ शुरू में कुछ नंबर ऑफ लाइंस जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, अब क्योंकि इंक्रीज हो रही है, पहले अगर 100 जा रही थी तो अब 110, 120, 130, यानी समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो उन्होंने देखा इस लूप में करंट प्रोड्यूस हुआ। ये जो लूप देख रहे हैं इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, तो यानी करंट नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कुछ करंट की वैल्यू आई। अब बात आती है इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू आई या इस डायरेक्शन में, मींस करंट क्लॉकवाइज आपका फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन की बात हम बाद में समझेंगे, अभी तो एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि इस लूप में करंट प्रोड्यूस हुआ है। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है। और क्या एरिया आपने अभी क्या रख रखी है, कांस्टेंट, एरिया क्या रखी है, कांस्टेंट। तो दीज वर द टू एक्सपेरिमेंट। आइए बच्चों तीसरा एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, आइए समझिए। आइए देखिए थर्ड एक्सपेरिमेंट में, इसको मैं रब कर रहा हूं। नाउ दिस इज योर थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या किया गया, यहां पे अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपकी कांस्टेंट रखी गई, वो आपकी कांस्टेंट थी, एंड एरिया वाज चेंजिंग, एरिया चेंज करी गई, एरिया चेंज करी गई, एरिया चेंजिंग। तो वहां पे देखा उन्होंने एरिया आपकी चेंज हो रही है। एरिया जब चेंज हो रही है उन्होंने देखा क्या, इस लूप में अगेन करंट डेवलप हुई है, आई इज नॉट इक्वल टू 0, मींस इस लूप में करंट एग्जिस्ट करती है। तो ये उनका अगला एक्सपेरिमेंट। आइए चौथा एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, चौथा एक्सपेरिमेंट, अब उन्होंने क्या किया, बी को चेंज करा, देखिए ध्यान से, बी को चेंज करा, करंट प्रोड्यूस हुई, ए को चेंज, इस वाले एक्सपेरिमेंट में ए को चेंज किया है, करंट प्रोड्यूस हुई है। अब आइए, अब उन्होंने जो चौथा एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया, देखिए उन्होंने आपका इस लूप को, उन्होंने आपका थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा, तो मैं इसको इधर बना रहा हूं ताकि एक और फिगर आपके साथ दिखा दिया जाए आप लोगों को। उन्होंने आपका, आइए चौथा देखिए, उन्होंने आपका क्या किया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही है। आइए उन्होंने क्या किया, इस वाले में उन्होंने इसको क्या किया, रोटेट किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करके देखा इस लूप को। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, चौथा एक्सपेरिमेंट बी, यहाँ पे जब इन्होंने इसको लूप को रोटेट किया, लूप रोटेटेड, तो हुआ क्या, यहाँ पे उनका करंट इस लूप में डेवलप नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, I इक्वल्स टू 0। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया। लेकिन ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल ये सर्किल जो आप देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन क्या है, आपके सामने, यही तो है, आपके सामने या इनवर्ट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर को। तो ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में एंगल क्या है, 0, यानी एंगल नॉट चेंजिंग। यहां पे से कंक्लूजन दिखा रहा हूं आपको मैं, इसमें ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। आइए ये है यहां से ऑब्जर्व जो हमने किया। अब पांचवा एक्सपेरिमेंट देखिए, पांचवा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देखिए। पांचवे एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने क्या किया, पांचवे एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए पांचवा एक्सपेरिमेंट, अगेन दिस वाज द लूप। यहां पे उन लोगों ने अब इस लूप को कैसे रोटेट किया, थोड़ा सा देखिए। उस लूप को उन्होंने लाइक दिस, ये देखिए, उस लूप को उन्होंने कुछ ऐसे करके, ये सेंटर से पास हो रही है,
इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दी, यानी जब ये अभी आपकी तरफ फेस कर रही है, जब इसको ओमेगा दिया तो अब ये ऐसी 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 कुछ ऐसे रोटेट कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हुआ था, इस लूप में करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो आइए क्या था, अगेन लूप रोटेट करी गई, यहां पे फिफ्थ वाले में लूप रोटेट करी गई, लूप रोटेटेड, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे एंगल देखिए, अभी एरिया वेक्टर आपके सामने है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, यानी उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, क्या है 180 डिग्री है, या 0 बोल दीजिए अगर एरिया वेक्टर अंदर को है। अगर अभी जब आपने अभी ऐसे किया, अब आपने ऐसे रोटेट किया तो अब एरिया वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या है यहाँ पे एंगल चेंजिंग, एंगल यहाँ क्या था आपका एंगल नॉट चेंजिंग था, यहाँ पे एंगल चेंजिंग। यानी अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो अभी तक करंट कब कब प्रोड्यूस हुआ है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, करंट कब कब प्रोड्यूस हुआ, नंबर 1 जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ करंट प्रोड्यूस हुआ था लूप में, नंबर 2 जब एरिया चेंज की गई करंट प्रोड्यूस हुआ था लूप में, नंबर 3 जब उनके बीच में एंगल चेंज हो रहा है किसके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तब भी करंट सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी लूप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे हमने कंक्लूजन ऑब्जर्व करे। तो आगे बढ़ने से पहले इतना थोड़ा सा, तो आइए बच्चों देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या निकला इन एक्सपेरिमेंट से। तो आइए देखिए, आइए कंक्लूजन 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 बच्चों ये निकला, कंक्लूजन ये निकला, पहला जब हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही थी तो क्या सर्किट में क्या था करंट प्रोड्यूस हुआ था। इज इट क्लियर? नंबर 2 क्या ऑब्जर्व किया हमने, नंबर 2 ये ऑब्जर्व किया जब आपकी एरिया लूप की, किसकी एरिया लूप की चेंज हो रही थी, एरिया चेंजिंग, तो उस समय हमने अगेन क्या ऑब्जर्व किया, लूप में आपका करंट प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है। तीसरा हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जब आपका एंगल किसके बीच में, बिटवीन किसके बीच में, बी एंड एरिया ए, बी एंड ए जब आपका चेंज हो रहा था, एंगल बिटवीन बी एंड ए क्या चेंजिंग, उस समय भी हमने ऑब्जर्व क्या किया था, करंट आपके लूप में डेवलप हो रही है। ये अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जर्व किया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर आप सारे एक्सपेरिमेंट ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान से देखिए आपका क्या हो रहा है, घूम फिर के फ्लक्स जब भी चेंज हो रहा है आपका क्या सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल याद कीजिए, बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी घूम फिर के फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो सर्किट में कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, यही था। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस जो आपकी पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ लाइंस, कौन सी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया चेंजिंग, जब हमने ये कॉइल, याद कीजिए ये कॉइल हमने ऊपर से रोटेट किया था ऐसे करके, तो क्या हो रहा था, फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही थी अंदर को, जब आपने चेंज किया देखिए, अब देखिए मैक्सिमम पास हो रही है, अब कम पास होंगे, अब तो एक भी पास नहीं होगी, फिर ज्यादा पास हो रही है, तो अगेन आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे भी आपका फ्लक्स चेंज होने से करंट डेवलप हुआ है। अगेन सॉरी, ये बी एंड ए जब हमने चेंज किया तब भी क्या है, बी और ए यानी एंगल चेंज किया तो घूम फिर के क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपका करंट डेवलप हुआ। वैसे ही एरिया जब हमने चेंज करी किसी भी तरीके से, छोटा सर्किल बड़ा सर्किल कर लीजिए,
यानी किसी मैकेनिज्म की हेल्प से कैसे ही आप कीजिए, तब भी क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए करंट आपका डेवलप हुआ है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, स्टैंडर्ड कंक्लूजन वो मैं लिख रहा हूं, वो ये निकल के आ रहा है, कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, इफ देयर इज क्या चेंज इन फ्लक्स, क्या इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, क्या है, करंट इज डेवलप्ड इन द लूप, डेवलप्ड या इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड इन द लूप। तो ये आपका अभी तक का कंक्लूजन। अब बच्चों एक बात आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, बच्चों एक बात बताइए, हमने पढ़ा था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, कैसे डिफाइन था, याद कीजिए, कैसे डिफाइन था, E डॉट dA, याद कीजिए, ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। बच्चों इन अ सिमिलर मैनर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, B डॉट dA, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाता है, इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, B डॉट A। और ध्यान से देखिए डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हैं, अदर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं क्या, BA cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं यूनिट की। बच्चों B की यूनिट टेस्ला, A की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यूनिट आपकी क्या है, B की यूनिट टेस्ला, B की यूनिट है आपकी क्या, टेस्ला, एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आपकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आप इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों हमने अभी क्या देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका चेंज होता है तो आपका क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ध्यान से देखिए, याद कीजिए, अभी हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे थे, बी को चेंज कर रहे थे तो घूम फिर के फ्लक्स चेंज होगा, ए को चेंज कर रहे थे, एरिया चेंजिंग, फ्लक्स चेंज होगा, एंगल बिटवीन बी और ए को चेंज करें यानी थीटा चेंज करें तो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यही हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि इन तीनों को चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से आपका क्या हो रहा है, करंट इन द लूप डेवलप हो रहा है। यानी इनकी डिपेंडेंसी हमने कहां से ऑब्जर्व करी, इनकी डिपेंडेंसी हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करी। तो उसके बाद थोड़ा रिसर्च करी गई, तब जाके रिलेशन डेवलप किया गया, और क्या देखा गया कि आपका रिलेशन कैसा आता है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइप का फॉर्मेट में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है। बात समझ में आ रही है? दिस वाज। तो बच्चों आप लोग इतनी बात तो समझ चुके हैं, क्या लूप में आपके करंट तो प्रोड्यूस हो गई। अब बात आती है करंट कितनी प्रोड्यूस हुई, यानी इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात आती किस डायरेक्शन में ये क्या रोटेट कर रही है, आपकी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दो बातें निकल के आती हैं। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, आइए देखिए करंट। देखिए करंट में, आइए समझिए, करंट में दो चीज निकल के आती हैं। नंबर वन, इसका क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो नंबर वन डायरेक्शन। दूसरी जो बात आती है वो निकल के ये आती है कि कितना कितना अमाउंट करंट का, यानी मैग्नीट्यूड की बात आती है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे अब करंट का जो डायरेक्शन जो निकाला जाता है, वो आपके एक साइंटिस्ट थे, दैट इज द लेंज, जिसको आपको जाना जाता है लेंज लॉ के नाम से। तो आइए देखिए, तो ये हम कहां से पढ़ेंगे, लेंज लॉ की हेल्प से पढ़ेंगे डायरेक्शन, लेंज लॉ।
एंड जो मैग्नीट्यूड की बात आती है वो फैराडे वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस पे आपका लॉ दिया है जिसको आप बोलते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, बात समझ में आ रही है? तो हम ये दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेंज लॉ को समझने जा रहे हैं, यानी हम डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं, आपके लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी होने जा रही है। तो आइए समझिए। आइए लेंज लॉ देखने जा रहे हैं। लेंज लॉ, सबसे पहले लेंज लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आइए ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है, क्या कहता है? लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन सच अ वे सच दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज ऑफ मोशन। क्या मतलब है समझते हैं। ये कहना चाह रहा है करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगा सच दैट, क्या ये उसी को नष्ट करना चाहेगा जो इसका कारण है, मींस जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आइए समझिए। आइए देखिए अगेन लेंज लॉ क्या है? करंट विल फ्लो इन सच अ वे, किसमें? करंट विल फ्लो इन अ लूप इन सच अ वे such that in such a way such that क्या it tries to oppose the cause which has produced it। जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है। आइए और बेटर आप हिंदी में ज्यादा बेटर समझ पाएंगे तो मैं हिंदी में आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं। और क्या करंट ऐसे बहेगा, या आप सुन लीजिए अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, करंट ऐसे बहेगा कि यह उसे ही नष्ट करना चाहेगा जिसने इसको पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। आइए इसकी हेल्प से थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल। आइए देखिए यहां पे एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं आपको। लेट अस सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपने क्या किया, इसमें कोई लूप रख लिया। लूप कैसा ही हो सकता है, सर्कुलर, स्क्वायर, जैसा आपका मन करे वैसा रखिए। ये आपका कोई लूप है। लेट अस सपोज, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, क्या अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लेट अस सपोज इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली इस लूप में करंट बहेगा। किस दिशा में बहेगा? लेंज लॉ की हेल्प से समझते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अंदर को, ऐसे 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 अंदर को। अभी बी इंक्रीज हो रहा है यानी अंदर को और ज्यादा जाने लग गई, यानी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को ज्यादा जा रही हैं। तो क्या है, करंट इस तरीके से बहेगा कि अंदर को जो मैग्नेटिक फील्ड ये बी बढ़ रहा है वो अंदर को कम हो। अंदर को कम कैसे होगा? जब क्या ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर 110 अंदर को जा रही है, 110 पहले शुरू में लेट अस सपोज 100 लाइन थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी फ्लक्स आपका 100 था। लेट अस सपोज ये बढ़ रहा है, मान लेते हैं 110 किसी इंस्टेंट पे, तो आपको करंट इस तरीके से बहेगा कि आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है वो घट सके। कब घटेगा? जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आ जाए। लेट अस सपोज 10 बढ़ी थी, अगर 10 बाहर को आ जाए, 110 अंदर 10 बाहर, तो कितनी 100। बात समझ में आ रही है? तो करंट कैसे बहेगा आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए ध्यान से देखिए, करंट अगर मैं ऐसे बहाऊं, कर्ल फिंगर ऐसे बहाऊं तो थंब बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, यानी क्या हो रहा है? कम हो रही है आपकी। तो यही तो हमें कम करनी है, बी बढ़ रही है, इसी को तो हमें कम करना है। तो करंट कैसे बहेगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोबारा देखिए, इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कीजिए बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, आपका थंब बाहर को, यानी 110 माइनस थंब, यानी कुछ कम कर लीजिए 10, 110 माइनस 10 100। बात समझ में आ रही है? तो ये थंब आपका क्या दिखा रहा है? फील्ड का डायरेक्शन, तो ये बाहर को, ताकि क्या आपका नेट फील्ड कम हो सके। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कहां पे? यहीं पे देख लेते हैं। आइए, अगर आपका फील्ड डॉट होता, इसका मतलब क्या है? फील्ड आपका बाहर की ओर,
फील्ड आपका बाहर की ओर, बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए, समझिए, फील्ड आपका क्या है, बाहर की ओर। आइए, स्पेस प्रॉब्लम है तो छोटा सा थोड़ा सा बना रहा हूं। ये आपका सर्कुलर लूप कैसे ही हो सकता है। अब यहाँ पे आपका क्या है, फील्ड आपका लेट अस सपोज डिक्रीजिंग। अब पहली बात देखिए, डॉट का मतलब क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी ओर है। कैसे हैं, ऐसे बाहर को आ रही है। आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाना है कि वो बाहर को जो आ रही है, क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो कम हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन बढ़ाने वाला होना चाहिए। बी क्या हो रही है, बाहर को जो आ रही है वो समय के साथ क्या कम होती रह रही है, तो बाहर को कम हो रही है। तो आपको इस प्रकार करंट का डायरेक्शन दिखाना है कि बाहर को बढ़ने लग जाए। तो करंट का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे दिखाऊं, अरे वाह, बाहर को ऐड हो रही है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई। तो लेंज लॉ की हेल्प से हम करंट का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। लेंज लॉ कहता है करंट will flow in such a way, current will flow in the loop in such a way such that it tries to oppose the cause that has produced it। जिसने इसे प्रोड्यूस किया है ये उसी को नष्ट करना चाहेगा। बात समझ में आ रही है। तो दिस वॉज स्टेटमेंट, और जिसकी हेल्प से हमने दो लूप में हमने ये लेंज लॉ लगाना सीखा। तो आज की क्लास यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंज लॉ के साथ कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।